बात के लिए पुनः आचार्य भगवान यहाँ पर ये बतलाते हैं, हेयम त्याज्यम हो गया था। उत्तम से समय सार के गाथा 35 और 203 में कहते हैं, जरणाम को विपुरुषो पर द्रव्यमिणं जानितं यदि तस्वे परभावे गुण विमुञ्चते हानि। जैसे कोई पुरुष पर इणम परद्रव्यम यदि जानितुम यदु यह परद्रव्य है ऐसा जान करके उसे छोड़ देता है, तब उसी प्रकार के सभी प्रभावेणादुन, ये सभी प्रभाव हैं आत्मा से भिन्न हैं, हमारे आत्म स्वभाव नहीं है, ऐसा जान करके ऋणानी मुंचदे ज्ञानी उसके लिए छोड़ देते हैं। समय सार के अंदर में इसके विषय में उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति कपड़े धोने के लिए धोबी के लिए देता है और कपड़े धो करके धोबी जब लाता है कदाचित उससे चेंज हो जाए वे कपड़े और किसी का चादरा किसी के यहाँ पहुंच जाए, तो जब तक उसके लिए जानकारी नहीं रहती है तब तक तो उसके लिए आराम से ओढ़ लेता है और उसको नींद आ जाती है। जब तक उसके लिए जानकारी नहीं है कि दूसरे का है तो उसको ऐसा अपना समझ करके ओढ़ लेता है और सो जाता है। लेकिन जब उसके लिए ज्ञान होता है कि अरे ये हमारा नहीं है, ये तो किसी दूसरे का है, तो फिर उस दिन से तो उसको वो छूना भी पसंद नहीं करता है। तो जैसे इस प्रकार की स्थिति होती है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी प्राणी के लिए जब तक ये ज्ञान नहीं है कि जितने भी पर पदार्थ हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, घर मकान दुकान कुटुंब परिवार धन संपत्ति आदि आदि, जब तक उसके लिए ये पता नहीं रहता है कि हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, तब तक तो उसमें आत्म बुद्धि रखता है, इसलिए तो अज्ञानी रहता है। उसमें आत्म बुद्धि रखता है, उसको उसमें ममत्व भाव रखता है, राग भाव रखता है, मोह भाव रखता है। इस कारण से वो अज्ञानी बना रहता है। इस कारण से वो अज्ञानी है और अज्ञानी इन सब पर पदार्थों को पा करके हर्षित होता, राग करता है और उनके वियोग हो जाने पर या उसके नष्ट हो जाने पर संक्लेश परिणाम करता है, शोक करता है। पर पदार्थों के अनुकूल पड़ गया तो आनंद मनाता है, खुशी मनाता है और उसके प्रतिकूल होने पर दुखित होता है। लेकिन ज्ञानी जीव तो ज्ञानी होता है और वो अपने तत्व चिंतन के द्वारा इस सत्य के लिए समझता है कि हमारा स्वभाव ही नहीं है। जो आत्मा का स्वभाव नहीं है वो मेरा कैसे हो सकता है, और जो मेरा नहीं है जो मेरा नहीं है उसके संयोग में हर्ष किसका, आनंद किसका, और जो हमारा नहीं है उसके वियोग हो जाने पर हमको विषाद किस बात का। व्यक्ति का जो कुछ होता है उसके प्राप्ति और अप्राप्ति में उसको हर्ष विषाद होता है, और जो मेरा ही नहीं है अब वो मिले अथवा ना मिले उसके लिए कोई अंतर नहीं रहता, वो मध्यस्थ भाव रखता है, दोनों में संभाव रखता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए वो क्या कर देता है, पर पदार्थों का त्याग करना है नहीं। अब एक दृष्टि से अपन कहते हैं किसी ने मकान छोड़ दिया, हमने घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग क्या किया, घर का त्याग क्या किया,
घर तुम्हारा था क्या? वो तुम्हारा था ही नहीं। वो तो अचेतन है और आप चेतन हैं। आप चेतन हैं और वो अचेतन है। वो तो परद्रव्य वैसी सहज स्वभाव से भिन्न है। तुमने उसका क्या त्याग किया? तुम्हारा हुआ ही कहाँ था? जो तुम्हारा नहीं था, ना हुआ था, और उसके व्यर्थ के तुम अभिमान में हो कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने इतना धन दौलत छोड़ दी। क्या छोड़ा? तुम्हारा था ही नहीं। तो छोड़ा क्या है? कुछ नहीं छोड़ा है। छोड़ा है तो केवल किसको छोड़ा है? केवल मोह को छोड़ा है। किसको छोड़ा है? केवल मोह को छोड़ा है, राग को छोड़ा है। और वो भी यदि छूटा है तो ज्ञानी है, और अन्यथा बाहर से छोड़ दिया और अंदर से राग मोह आदि बना रहा। कुछ नहीं छोड़ा तुमने, खाली प्रदर्शन कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने कुटुंब छोड़ दिया, मैंने मकान छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया। ये तो केवल तुम्हारी व्यर्थ की दिखावा है। हम महाराज हो गए, हम मुनि हो गए, हम चुल्लक हो गए, हम माता जी बन गए, केवल दिखावा है। क्या बने? कुछ भी नहीं बने। यदि अंदर से मोह नहीं छूटा, अंदर से राग जागृत है, मोह भाव जागृत है, तो आचार्य कहते हैं ये केवल तुम दुनिया को ठग रहे हो। तो दुनिया को क्या? अपने आप को ठग रहे हो, अपने आप को धोखे में रखे हुए हो, कि व्यर्थ की अज्ञान भावना रखे हुए हो कि मैंने घर छोड़ दिया। अरे भैया, अंदर से तो पहले मोह भाव छूटना चाहिए। मोह छूटा है, राग छूटा है, तो समझ ले छूटा है, त्याग है आपका। अन्यथा अध्यात्म गुरु तो यही कहेगा कि कुछ भी नहीं छूटा है, क्योंकि सारी बातें अंतर आत्मा से की जाती हैं, अंतर आत्मा से हुआ करती हैं। अंतर परिणति भावों की परिणतियां ही धर्म हैं, भावों की परिणतियां ही साधना है, भावों की परिणतियां ही एक आदर और सम्मान का स्थान बनाती हैं। केवल वेश सम्मान का स्थान नहीं है, अभी तो अंदर की परिणति भी वैसी होना चाहिए। तो आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि जब इतना ज्ञान व्यक्ति के लिए हो जाता है और सत्य ज्ञान हो जाता है, तब उसको छोड़ना आसान हो जाता है। जिस वस्तु को पकड़े बैठे हैं उसको छोड़ना आसान है, वास्तविकता में छोड़ देता है, और उसी का त्याग सही त्याग है। कि जिसके लिए ज्ञान हो गया कि मेरा है ही कहाँ, ये मेरा था ही कहाँ, ऐसा जिस व्यक्ति के लिए यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसका छोड़ना है, उसका त्याग है, अन्यथा त्याग ही नहीं है। अध्यात्म कहेगा तो अभी भी गृहस्थी हो, घर में यदि आपका उपयोग लगा हुआ है, कुटुंब परिवार को यदि आप अपना मान रहे हैं, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे बेटे, मेरे भैया, मेरे, है ना, तो ऐसे भाव बनाए हुए हो, तो आचार्य कह रहे हैं कि अभी आपने कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त किया, आप ज्ञानी ही कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि ज्ञानी जीव तो यथार्थ और सत्य को समझ करके जिसके लिए छोड़ता है वो अंतरंग से छोड़ता है, मोह छोड़ता है, उसके प्रति बना हुआ राग द्वेष आदि भाव छोड़ता है। तो इस बात से अपन को समझना चाहिए। पूज्याचार्य कहते हैं कि सब पर भाव है और उसे पर समझ करके ज्ञानी छोड़ देता है। आधम्मिदव्य भावे अपदे मोतोण घिण्णतः नियतम् चिरमेघमिमं भावम् भोलभन्तं सहावीनै कहते हैं आधम्मी दव्य भावे। आधम्मी यानी आत्मा में
पर द्रव्य के निमित्त से हुए अपदे, अपदे जो अपना पद नहीं है उसको अपद कहते हैं। तो ऐसे अपदे रूप जो द्रव्य भाव रूप सभी भावों के लिए पर द्रव्यम मम इदम हवदि अपदे मोतूर्ण गिण्य तहणीयदम, ऐसे पर द्रव्यों के पर भावों को यह जीव जो है वो क्या मोतूर्ण छोड़ करके हवदि द्रव्यम जो अपना स्वाद्रव्य है उसमें अपान अप्रोप स्थिरम जो है मोतूर्ण गिण्य तहणीयदम, आचार्य कहते हैं भव्य तो इन पर द्रव्यों को छोड़ और गिण्य नियतम जो नियत है, नियत है, स्थिरम है, स्थिर रहने वाला है, एगम एक है, ऐसा इमं भावम ऐसा इस भाव को उपलब्धंतम सहावेन, वो कौन सा भाव है? केवल स्वभाव है, उस स्वभाव को उपलब्ध कर, चैतन्य भाव को ही तुम ग्रहण कर। व्यर्थ के अचेतन पदार्थों में भटकने से संसार परिभ्रमण ही चलता रहेगा, उसको छोड़। जितना ध्यान तुम्हारा अचेतन पर द्रव्यों में है उतना ध्यान अपनी चेतना में पहुंच जाए, अपने स्वभाव में पहुंच जाए तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, ऐसा यहाँ आचार्य कहते हैं। इसलिए ऐसे जो निज भाव है अपना है बहुत सही है। उनका कहना है कि जब तक आप अपनी खुद की खबर ना हो तब तक कैसे छूटे, खुद का भान ना हो तब तक कैसे छूटे। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। निश्चय से जब हम देखते हैं कथन करने के दो तरीके, एक निश्चय प्रधान और एक व्यवहार प्रधान। निश्चय प्रधान जब हम कथन करते हैं तो निश्चय की भाषा में ऐसा ही कहा जाएगा, जब तक व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा के स्वभाव का ज्ञान ना हो, अपनी निज आत्म स्वभाव का ज्ञान ना हो, तब तक उसकी पर पदार्थों में बनी हुई अनादि काल से मोह जो अवस्था है, राग देश की परिणति है, अपना तो ममत्व और अहम भाव है, उसके छूट ही नहीं सकते। क्या छोड़ेगा? वो भ्रम में रहेगा कि मैंने मकान छोड़ दिया। अरे मकान तो छेड़ा, लेकिन अंदर में तो तुम्हारा मोह जो का तो विद्यमान है। अंदर में तो वैसा का वैसा ही ममकार और अहंकार भाव जो का त्यों विद्यमान है। अध्यात्म का तुमने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल जीरो पर हो आप, जीरो पर। ऐसी बात अध्यात्मिक रहेगा, क्योंकि अंदर का आत्मा का ज्ञान हो तो उसकी पकड़ हो सकती कि मेरा स्वभाव है, और उसकी आत्मा के स्वभाव की पकड़ होगी तो जो पर पदार्थों की अनादिकाल से पकड़ करके रखा है वो अवस्था में परिवर्तन आएगा। एक बार बतलाया गया कि एक व्यक्ति ने उसके सामने बहुत सारे कांच के पत्थर के सामग्री उसके सामने रत्न डाल दिए। पत्थर के थे, कांच के थे, कुछ नहीं था, कांच था, और वो फेंक दिया गया। और उसने दोनों हाथों में जितना बना उसने उतना उठा लिया, ले लो भाई जितना लेना। तो इतने भर लिए, क्या वो उसके लिए और भी रखने के लिए गुंजाइश नहीं रही, और सब नकली थे। इसके बाद फिर उसकी परीक्षा हुई कि उसके सामने असली डाल दिए गए, असली डाल दिए गए। अब वो जो असली रखने पड़े हैं, ग्रहण करो, तो कैसे ग्रहण करेगा? कैसे ग्रहण करेगा भाई? पहली बात तो ये है कि उसके लिए बात एहसास होना चाहिए कि नकली हम पकड़े हुए हैं और वो असली है। इसका बोध उसके लिए होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि ये नकली है हमारे हाथ में और वो असली है, ऐसा भेद हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उसको ये छोड़ना आसान हो जाएगा और उसको ग्रहण करना आसान हो जाएगा, है ना। तो उसका छोड़ना आसान है। हल्की वस्तु को छोड़ने के लिए उससे भी बड़ी वस्तु, उससे भी अधिक मूल्य वाली वस्तु, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं
पर माँ जो होती है, अगर कल्पना कर लीजिए माँ के लिए 5 रुपए की आवश्यकता है और उसके पास 5 रुपया फुटकर नहीं है, 100 का नोट है या मान लीजिए और भी 50 का नोट है। अब वो बच्चे से 5 का नोट मंगाना चाहती, बेटा दे दीजिए, मैं बाद में दे दूंगी, बाद में दे दूंगी। बच्चा नहीं देता है, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर एक काम करो, ये मेरा नोट रख लीजिए, तुमको विश्वास नहीं ना, ये नोट रख लीजिए, जब मैं 5 का नोट तुम्हें वापस दे दूंगी तो तुम्हारे मेरा नोट वापस कर दो। बच्चा क्या करता, अब वो 5 का नोट छोड़ना उसको बहुत आसान हो गया। हम किसी वस्तु के लिए त्याग करते हैं तो उससे भी अधिक मूल्यांकन हमारे आत्म स्वभाव का है। ऐसा जिसकी दृष्टि में आ जाता है उसका कर पदार्थों का त्याग करना आसान हो जाता है। अब जो पकड़ करके रखे थे कांच को, पत्थर को, उसको छोड़ना आसान है, फिर उसकी पकड़ उसमें पहुंच जाती है, सहज पकड़ हो जाती है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ कहा कि आदम्य दव्य भावे अपजे मोतुण गिणतर नियतम, जो नियत तुम्हारा स्वभाव है, स्थिर रहना जो तुम्हारा स्वभाव है, और एगम केवल एक स्वभाव है, वाह इमं भावम उपलब्धंतम सहावेन, इस स्वभाव से जो इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है तो उसको ग्रहण करो। तो दोनों प्रकार का निश्चय से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा के स्वभाव को आप की ओर जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आपका अनात्मीय पदार्थों के प्रति आपका कदम बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने का अर्थ क्या है कि पीछे के रास्ते को पीछे हटाना है, पीछे करना है ना। एक सीढ़ी पर जब हम पैर आगे बढ़ाते हैं तो पीछे की सीढ़ी अपने आप छूट जाती है। अब कहने के दो तरीके हैं। निश्चय ने ये कहेगा कि आपने पैर बढ़ाया तो पीछे की सीढ़ी अपने आप छूट गई, और व्यवहार ने ये कहता है कि जब तुम छोड़ोगे तभी तो पैर आगे बढ़ा पाओगे। दोनों का कोई मौलिक भेद नहीं है, एक दूसरे के बाधक नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, किंतु दोनों की शैलियां अलग अलग हैं। कहने का एक प्रकार का तरीका अलग अलग है, कहने का तरीका अलग अलग है। एक व्यक्ति कहता है रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए, और उसी बात के लिए दूसरे तरह से कहें तो दिन में भोजन करने का नियम ले लीजिए। एक कहता है कि हिंसा का त्याग कर दीजिए, और दूसरा कहता है हिंसा का पालन कीजिए। तथ्य तो दोनों का एक ही निकल रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान की वाणी है, निश्चय भी भगवान की वाणी है, व्यवहार भी भगवान की वाणी है। मात्र अंतर इतना है कि जो निश्चय को व्यवहार मान लेता है और व्यवहार को निश्चय मान लेता है वो गलत हो जाता है। बाकी तत्व को समझने के लिए, तत्व को जानने के लिए दोनों उपयोगी हैं। और यदि हम इस दृष्टि से देखें कि हे भव्य, जब तक तुम्हारे लिए आत्मा का स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारा जो कुछ भी त्याग है वो केवल विडंबना है, केवल प्रदर्शन है, केवल बाह्य दिखावा है। क्यों? क्योंकि आपने त्याग किया, सब कुछ किया, और लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, स्वभाव का भान नहीं हो रहा है। तो मतलब जो त्याग से क्या फायदा होगा? क्यों त्याग किया आपने? क्यों त्याग किया? घर कौन सा वजनदार लग रहा था आपको? परिवार कुटुंब कौन से वजनदारी लग रहे थे आपके लिए? क्या परेशानी थी? जब हम किसी दीक्षार्थी से पूछते हैं, जो दीक्षार्थी आते हैं उनसे पूछते हैं आप घर क्यों छोड़ने जा रहे हो, क्या परेशानी है? तो एक उत्तर आता है कि घर में धर्म ध्यान नहीं होता। एक ही उत्तर आता है, घर में कुछ नहीं होता है, धर्म ध्यान नहीं हो पाता है, 17 प्रकार के काम लगे रहते हैं, 17 प्रकार की समस्याएं उलझने व्यक्ति के लिए उसमें उलझा रहता है, धर्म ध्यान नहीं हो पाता है। अच्छा ठीक है, अब तो धर्म ध्यान होना चाहिए, अब तो धर्म ध्यान होना चाहिए। यदि स्वभाव को लक्ष्य लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ा है तो सब कुछ त्याग करने के उपरांत भी स्वभाव की उपलब्धि कर लेता है। त्याग का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो कुछ ना कुछ देता है, स्वभाव का भान कराता है,
स्वभाव की ओर व्यक्ति को ले जाता है, और ले जा रहा है इसलिए त्याग सार्थक है। और नहीं जा पा रहे हो तो त्याग की कोई। अब सोचो, हर व्यक्ति के लिए अपनी सामयिक में इस विषय का चिंतन करना चाहिए कि हम बाहर से तो सब त्याग करके आए हैं, किंतु अंदर के स्वभाव की ओर भी कुछ कदम बढ़ाए हैं क्या? कितने कदम बढ़ाए हैं, कितने कदम बढ़ाए हैं? कुछ सामायिक में, प्रतिक्रमण में, स्वाध्याय में, कुछ निज स्वभाव का आपके लिए भान हो रहा क्या? कभी प्रयास करते हो क्या? अब इसके लिए तो कोई दूसरा नहीं करा सकता है ना। अधिक से अधिक इतना कह सकते हो, ये सामायिक में बैठो, ये हो सकता है ध्यान कीजिए, ये हो सकता है स्वाध्याय कीजिए। बाहर में तो बांधा जा सकता है, लेकिन स्वभाव में जाइए, अभी तो उठा करके नहीं रखा जा सकता है। तो इसके लिए तो क्या हर व्यक्ति के लिए स्वयं का ही पुरुषार्थ काम में आएगा। प्रत्येक प्राणी का स्वयं का पुरुषार्थ काम में आएगा कि हाँ, हम कैसे उस स्वभाव में प्रवेश करें। और प्रवेश कैसे करेगा? तो आचार्य महाराज ने उसकी विधि बतला दी कि बाह्य पदार्थों से उपयोग हटे तो निज स्वभाव में उपयोग जाए। बाह्य जगत से उपयोग हटे, जो अनावश्यक आप पाल करके बैठे हैं, बांध करके बैठे हैं, और निरंतर निरंतर पालते पलते जा रहे, बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छा माना जाता है जिसका जितना अधिक परिचय हो, जो जितनी अधिक बात करे, जो जितनी अधिक लोग कार्यों में रहे। लेकिन सत्य ये है कि नहीं, अच्छा तो वो जितनी अधिक अपनी आत्म स्वभाव की ओर बढ़े, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। वो उसका सम्यक पुरुषार्थ है कि जो सहज स्वभाव की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है और उसमें उसका मूल्यांकन हो रहा है, उसकी कीमत समझ रहा है, वो ही आने वाले सिद्धों श्रेणी में, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला, जिसका वे सिद्धों की श्रेणी में पड़ता है। जो स्वभाव की ओर बढ़ते हैं, स्वभाव को पाने का प्रयास करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। किंचित तथैव प्रोक्तम, और वही समय सारथी का था 207 में कहते हैं, कोणाम भणेज परदव्वम इदं हवदी दव्वम अपाणमप्पणो परिग्रहन्तुणीदं व्यानन्तो। कोणाम भणेज बुद्धो बुधो 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 किसके लिए बोलते हैं? बुद्धिमान को बोलते हैं। बुध किसको बोलते हैं? बुद्धिमान। कौन सा ऐसा बुद्धिमान है जो परदव्वम इदं हवति दव्वम अपाणमप्पणो परिग्रहन्तुणीदं व्यानन्तो, जिसने केवल अपाणम अपनो परिग्रह, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, आत्मा ही आत्मा का स्वभाव है, ऐसे अपनी आत्मा को ही अपना परिग्रह मान लिया है। फिर कौन सा ऐसा बुद्धिमान होगा कि जो परदव्वम मम इदम हवदी दव्वम, परदव्वम मम इदम हवदी, ये परद्रव्य मेरा होता है या मेरा है या मेरा होएगा। फिर कौन सा व्यक्ति होगा? जिसने आत्मा द्रव्य का भान हो गया है, फिर तो पर द्रव्य के लिए पर ही समझता है, जिसके लिए सत्य का ये ज्ञान हो गया कि ये चादरा दूसरे का है, ये ज्ञान हो गया, फिर तो फिर ये मेरा नहीं है, उसमें फिर उसकी रुचि घट जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसा यहाँ पर कहा है कि बुद्धिमान जो प्राणी होता है, ज्ञानी जो व्यक्ति हुआ करता है, वो पर को पर समझ करके उससे विरक्त होता है और अपनी निज स्वभाव को अपना समझ करके उसमें ही लीन होता है। किंचे मोक्ष प्राप्ते चे विशदीकृतम्, मोक्ष प्राप्ति की गाथा 17 और 18 में इस बात का यहाँ विशद रूप से वर्णन किया है। वहाँ कहते हैं आद सहावादर्णम
सचित्ता चित्तमिस्यं हवति तं परदवं भणियं अवितथं सर्वदरीसिहिं कह रहे आद सहावात अन्नम सचित्ता चित्त में संभवति। आत्मा स्वभाव से अन्न, आत्मा स्वभाव से भिन्न ये सचेत अचेत और मिश्र पदार्थ होते हैं। सचेत पदार्थ कौन से हैं? जितने भी प्राणी जगत है, प्राणी जगत यानी चेतन द्रव्य हैं, माता पिता भाई पुत्र, है ना, ये सभी क्या हैं? ये सचेत पदार्थ हैं, सचेत परिग्रह हैं, ये सचेत हैं। अचेत क्या है? धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी वाहन, ये सब क्या है? अचेत है, ये अचेत द्रव्य है। और मिश्र क्या है? इनसे दोनों से संयुक्त आभूषणों से युक्त कोई स्त्री अथवा राज्य अथवा परिवार कुटुंब, सारा का सारा घर, ये क्या है? मिश्र है। इन सब द्रव्यों को कह रहे हैं आद सहावत अन्नम, ऐसा जिनने समझ लिया है, तम परद्रव्यम भणियम, आचार्य कहते हैं सभी के सभी परद्रव्य हैं। अवितथम सर्वदर्शिहिम, ऐसा अवितथम पदार्थों के लिए यथार्थ रूप से देखने वाले जानने वाले सर्वदर्शिहिम, सर्वदर्शी जो देव हैं यानी सर्वज्ञ भगवान हैं, उन्होंने कहा है। बढ़िया कहा है, क्या कहा? कि जितने भी सचेत अचेत और मिश्र पर पदार्थ हैं वे तुम्हारे नहीं हैं, ये केवल पर हैं, ये पर पदार्थ हैं। आपका इसमें कुछ भी, इसमें आपका कोई अस्तित्व नहीं है और न तुम्हारा उसमें कोई अपना अधिकार है। ऐसा भगवान जिनेंद्र कहते हैं कि हे भव्य, तू इसके लिए जिसके लिए अनादि काल से मोह के कारण इनको अपना मान रहा है, ये तेरी भ्रम है, भ्रांति है, ये तुम्हारा नहीं है। और दुट्ठठकम रहियम अड़ोगमम नाण विग्रहम नित्यम शुद्धम जड़े कहियम अपाणम भवति सद्धवम। सचेत अचेत और मिश्र तो अपना नहीं है, फिर अपना क्या है? तो इसके विषय में कहते हैं दुर्ठठकम रहियम, जो दुष्ट 8 प्रकार के कर्मों से रहित, अड़ोवमम अनुपम यानी उपमा रहित, ऐसा नाण विग्रहम, नाण विग्रह, ज्ञान विग्रह, विग्रह किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। ज्ञान रूपी जो शरीर है, नित्यम वही नित्य है, शुद्धम शुद्ध है, और ऐसा जड़े ही कहीं अपाणम भवति सद्धवम, वही आत्मा और ऐसी शुद्ध जो अपनी आत्म द्रव्य है, वही सद्धवम अपना स्वाद्रव्य है। ऐसा जड़े ही कहीं हम जिनेंद्र भगवान ने कहा, ये तुम्हारी संपदा है, ये तेरा स्वभाव है, और स्वभाव है इसलिए उसको प्राप्त कर। दोनों बातें सामने रखती हैं कि वो पर पदार्थ तुम्हारा स्वभाव नहीं है, उसको छोड़, और ये तुम्हारा स्वभाव है, उसको पाने का प्रयत्न कर। और पाने का प्रयत्न का, स्वभाव का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। पाने का प्रयत्न का अर्थ ये है उस ओर अपना उपयोग लगा, उस ओर अपना ध्यान दे, उस ओर अपनी दृष्टि ले जा। अगर इस ओर अपनी दृष्टि पहुंचेगी तो पर पदार्थ से सहज मात्रा में आसक्ति छूटती चली जाएगी, सहज मात्रा में छूटती चली जाएगी, और अपने आत्मा स्वभाव की ओर जो है आपके सहज मात्रा में कदम बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसा ही जी व्यक्ति जो है उनसे आत्मा ध्यान करना चाहिए। आत्मा का ध्यान, सहज आत्मा का ध्यान होगा, पर पदार्थों से उपयोग हटेगा
और अपने निज स्वभाव का ज्ञान होगा, बस वहीं से ध्यान की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। एवं सर्वहेयान् त्यक्त्वा सगद्रव्यम् उपादेयं स्वकं स्वकीयं शुद्धात्म द्रव्यमेव उपादेयम्। इस प्रकार से बाह्य सर्व द्रव्य हेय हैं, उनको त्याग करके सगद्रव्यम् उपादेयं, जो स्वक द्रव्य है यानी अपना निज द्रव्य है, स्वकीय शुद्धात्म द्रव्य है, वही उपादेय है। समर्थितम एतत् नियम सारे, इस बात का समर्थन नियम सार की गाथा 38 और 50 में किया गया है। वहाँ कहा है जीवादि वही तच्चम हेमवादीयमप्रणो वप्पा कम्मोपाधि समुद्भवा गुणपज्जायि वदीरितो। कहते हैं जीवादि वही तत्सम, जीवादि बाह्य तत्व जो हैं वो तो है। अब जीवादि बाह्य तत्व कौन से हो गए? तो कुटुंब परिवार आदि ये सभी क्या हैं? बाह्य तत्व हैं। और वे बाह्य तत्व हैं वो कैसे हैं? हेयम हे हैं। और उपादेयम अपनो अपा, और कर्म रूप उपाधि से उत्पन्न होने वाले जो गुणों पर्यायों से रहित कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जे ही वदिरितो, कर्मोपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण क्या विशेषता दी है? कर्मोपाधि से समुत्पन्न। अब कर्मोपाधि से समुत्पन्न गुण कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जितने भी कर्मोपाधि से गुण हैं वे, और इसी प्रकार से पर्याय कर्मोपाधि से सहित जो पर्याय, द्रव्य पर्याय, व्यंजन पर्याय हैं, तो ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय ये सब कर्मोपाधि से सहित हैं। और ऐसे दोनों प्रकार के गुण और पर्याय जो कर्मोपाधि से सहित जो युक्त हैं, उनसे व्यतिरिक्त जो अपनो अपा अपनी आत्मा है, वही उपादेयम, वही उपादेय है। पूत्तशैल भावा परद्रव्यं परसहावमिति हेयम् सद्द्रव्यमुपादेयम् अन्तर्तच्चं हवेयप्पा। शैल भावा, पहले कहे हुए जितने भी भाव हैं, परद्रव्यम पर सहाव, कौन कौन सी बात कही? पर द्रव्य और पर स्वभाव। यदि हेयम, ये दोनों बातें क्या हैं? हेय हैं, त्यागने योग्य हैं। और सद्द्रव्य उपादेयम अंतर तच्चम हवे अपा, अंतर तत्व जो है वो केवल अपनी आत्मा है, और ऐसी आत्मा ही सद्द्रव्यम स्वाद्रव्य है, और वो स्वाद्रव्य उपादेयम उपादेय है। उपादेयता विषय किम भावनीयम इति विषयेपि चिंतन प्रकारः प्रवचनसारे उदाहरणतः। उपादेयता विषय, उपादेयता के विषय में किम भावनीयम, क्या हमें भावना चाहिए कि कौन सी वस्तु उपादेय है, इस विषय में क्या विचार करना चाहिए? इति विषय भी, इस विषय में भी चिंतन प्रकार प्रवचन सारे उदाहरता, चिंतन करने के प्रकार को प्रवचन सार के दूसरी अध्याय के 99 और 101 गाथा, 99 से 101 गाथा में कहा है। वहाँ कहते हैं क्या विचार करे व्यक्ति कि मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, तो इसके विषय में इन गाथाओं का चिंतन करना चाहिए। राम होमि परेशिं नामे परे संति महामिको यदि जो झायदि झाणे
भवति छादा णाहं होमि परेशिं, णाहं परेशिं होमि, मैं कभी किसी भी पर द्रव्य का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। कोई कितना भी कहे कि मेरे मेरे मेरे, लेकिन निश्चय तो ये कहता है कि हम किसी के हो सकते नहीं। पर पदार्थ उनसे भिन्न है। ये तो जब तक व्यक्ति का मोह है अधिक से अधिक इस पर्याय में है, इसलिए व्यक्ति बोले ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। कल किसी दूसरे पर्याय में चले जाएंगे, दूसरे पर्याय में जो आज ही कह रहे हैं कि मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे चाचा, ये मेरे बेटे, कल चेंज हो जाएगा, वो सारा विचार ही चेंज हो जाएगा, कल दूसरी पर्याय में होंगे तो भिन्न हो जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं न अहम होमि परेशिं, में किसी दूसरे का नहीं हो सकता। नामे परे संति नाण महामिको, और नामे परे संति, और ना मैं दूसरों का हो सकता हूँ ना दूसरे मेरे हो सकते, दूसरे भी मेरे नहीं हो सकते। हम कितना भी कहें मेरा मकान, लेकिन तुम्हारा मकान हो सकता नहीं। ये मेरे बेटे, ये तुम्हारे बेटे हो सकते नहीं। ये मेरा परिवार, ये मेरे कुटुंब नहीं हो सकता है। केवल अज्ञानता की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि मैं हूँ या मैं उसका हूँ। अज्ञानी व्यक्ति की धारणा है। यदि निश्चय आत्मसात होकर के कह रहा तो अज्ञानी की धारणा है, और केवल व्यवहार की भाषा में कहता है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। व्यवहार की भाषा में ऐसा कह सकते हैं, कहा जाता है कि मेरे परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे मकान, लेकिन व्यवहार तक रहे तब तो सही है, लेकिन उसको कोई निश्चय मान ले तो गलत हो जाएगा। तो निश्चय से ना तो मैं किसी का हूँ और ना कोई मेरे हैं। प्राण महम एको, अहम मैं तो केवल ज्ञान, मैं एक हूँ। यदि जो झाड़ी झाड़े, इस प्रकार से झाड़ी यानी ध्यान में जो अपाणम झायदि आत्मा का ध्यान करता है, सो झादा हवदी, वही ध्याता कहलाता है। निश्चय से कौन ध्याता हो सकता है? कि जो केवल पर को पर समझ करके ना मैं दूसरे का हूँ ना दूसरा मेरा हो सकता है, ऐसा विचार करके केवल ज्ञान स्वभावी में हूँ, यह मेरी आत्मा है, बस वही हूँ, ऐसा विचार करके जो आत्मा का ध्यान करता है वही ध्याता कहलाता है। एवं नाणपाणम दंसभूतम अदिन्द्रिये महत्थम ध्रुवमचलमणालम्बम् मल्लेहम् अप्यगं शुद्धम्। कह रहे मल्लेहम्, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्राणपमाणम दंसनभूतम ज्ञानपमाणम, अर्थात मैं तो प्राणपाणम ज्ञानात्मक हूँ, दंसनभूतम दर्शन स्वरूप हूँ, अतीन्द्रियम अतीन्द्रिय हूँ, और अतीन्द्रियम अहम अर्थम ध्रुवम, और ये मेरा जो द्रव्य है या जो मेरी आत्म द्रव्य है वो ध्रुव है, श्रेष्ठ है, सदा सत्य रहने वाली है, अचलम अचल रहने वाली है, अनालंबम किसी पर पदार्थ के आलंबन से नहीं है, और अण्लेहम अप्यगम शुद्धम, और पर पदार्थों के आलंबन से रहित है और शुद्ध है। ऐसा जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका आत्म ध्यान होता है, वे ही ध्याता कहलाते हैं। और कैसा ध्याता होता है? तो कहते हैं देहावाद विनावा दुखाबाद सत्तुमित्य जना जीवस्तन संति ध्रुवा
दविना वा स्वदुखा बाल सत्वमित जना जीवस्य न संति ध्रुवा। जो देह यानी शरीर है, दविण यानी धन संपदा है, और स्वदुख इंद्रिय अथवा कर्मोदय जो सुख दुख है वह, तथा शत्रुमित जना शत्रुजन मित्रजन ए, तथा बाधा नाना प्रकार की बाधाएं जीवस्य न संति, ये सभी जीव की निश्चय से नहीं है। ध्रुवोवगप्पगा आत्मा, और आचार्य कहते हैं कि धुआं निश्चय से ये आत्मा की नहीं है। ध्रुवो निश्चय से तो क्या है, ओवगप्पगा आत्मा, जो उपयोगात्मक आत्मा है, उपयोग स्वरूप आत्मा है, वह ही मैं हूँ, वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा निज भाव है, निज द्रव्य है। ऐसा जो अपने ध्यान में चिंतन करता है, विचार करता है, वही ध्याता कहलाता है। एवं ऐसा इस प्रकार से यह निश्चिते मनसी निश्चयता, निश्चय मन के निश्चयता अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म उपाधि रहता निज निर्मल शुद्धात्म द्रव्यमेव सर्वतो भावेन उपाधेयम्। द्रव्य कर्म भाव कर्म इनकी उपाधि से रहित जो निज निर्मल शुद्धात्म द्रव्य है, वही सभी प्रकार से उपादेय है। ध्येयम वा इति मनसि दृढ़ निर्णयाः, वही ध्येय रूप है। ऐसा मन में जो दृढ़ निर्णय करता है, सैव सम्यक ज्ञानम भवति शरणाणम होति, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। एतादृश सम्यक ज्ञानस्य धारकः शुद्धात्मानं प्राप्नोति इत्येव। इस प्रकार से सम्यक ज्ञानस्य धारकः, सम्यक ज्ञान का धारक ही शुद्धात्मानं प्राप्नोति, अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है ना। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। उत्तम से मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति की गाथा 14 और 19 में कहा है, सद्दव्यरो समणो सम्माइठी हवेणीयेन सम्मत परिणितो गुण हवे दुट्ठटकं माणि। सद्दव्यरो श्रवणो, श्रवणो जो श्रवण, जो मुनि सद्द्रव्य रहो स्वाद्रव्य में रत रहते हैं, वे ही नियमेण सम्मादिष्टि हवे, वे ही नियम से सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। जो स्वाद्रव्य आत्म द्रव्य में लीन रहते हैं, रत रहते हैं, और सम्मत परिणतो गुण, और वे ही सम्यक दर्शन से, निश्चय सम्यक दर्शन से प्रणत हैं, ऐसा जान करके। और गुण खवी दुष्ट कर्माणि, और वे ही क्या करते हैं, दुष्ट अष्ट कर्मों का क्षय करते हैं, ऐसा करते। जमझायन्ति सद्दव्यं परदव्य परम मुहादु सुचरिता जे जिन वराण मग्गम मणुलग्गा लहरिवाणम। कभी बतलाया स्वाद्रव्य में लीन साधु ही साधु है, और वो ही क्या नाम से मान लीजिए 8 कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। इसी बात के लिए वो सम्यक दृष्टि है। यहाँ उसी बात के लिए कहते हैं जे झायन्ति सद्दव्यम, जो स्वाद्रव्य को ध्यान करते हैं, पर द्रव्य परम मुहाद, और पर द्रव्य से दुर्मुहा दुर्मुख हो जाते हैं, यानी विरक्त हो जाते हैं। जिणवराण मग्गम अनुलग्गलहदिणवरण, वे ही जिणमरण, वे ही सुचरिता
सम्यक चारित्र को धारण करने वाले। अब यहाँ क्या सम्यक चारित्रवान है, वे ही सम्यक चारित्रवान है। ऐसे व्यक्ति जिन वरान मग्गम, जिन वरों के मार्ग का अनुलग्गा, वे ही जिन वरों के मार्ग का अनुगमन करने वाले होने के कारण से लहादि निर्वाणम, निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एवं भेद विज्ञानेन, इस प्रकार से भेद विज्ञान के द्वारा सहेर शुद्धात्म द्रव्य से उपादेयताया, वही शुद्धात्म द्रव्य का उपादेय मानता हुआ, या इसके द्वारा अन्यत सर्वस्य हेतायाश्च यो दृढ़ निर्णय, अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं वे सभी ही हैं, ऐसा जिसका दृढ़ निर्णय होता है। तस्सैव सम्यक ज्ञानम इति संगेतेन सम्यक विज्ञाय, वही सम्यक ज्ञान है जिसके द्वारा ये दृढ़ निर्णय होता है कि परद्रव्य हे है और स्वाद्रव्य उपादेय है। समझ लीजिए वही क्या है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक विज्ञाय, सम्यक को प्रकार से जान करके परमोदासीन्यम धृत्वा, उन पदार्थों से परम उदासीनता धारण करके तत्सम्यक ज्ञानैव प्रयतस्व, उस सम्यक ज्ञान में ही प्रयत्न करना चाहिए। तदेव लभस्वेति गाथाया सारा, उसको ही प्राप्त करना चाहिए, ऐसा इस गाथा का सार है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। तथा प्राणिकाध्याय निष्ठापन क्रियायां गुरु आचार्य सकल कर्मण से आत्म भाव